नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का जो रिजल्ट है, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट आया, उसमें युवाओं द्वारा आरोप लगाए गए, इसमें धांधली हुई है और उम्मीद सबको यही है कि सरकार जल्द से जल्द इसमें कोई इंक्वायरी इनिशिएट करे। अब एक खबर जो है वो सामने आ रही है। उस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि एलजी प्रशासन जो है, एलजी सरकार जो है, जल्द ही इस पर कोई संज्ञान लेने जा रही है और इसमें एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर करने की बात जो है वो सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि होम सेक्रेटरी जो है वो इस इंक्वायरी को जो है वो हेड करेंगे और वो ये इस इंक्वायरी में ये सब चीजें जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि पैसे का खेल हुआ है, कि पेपर बेचा गया है। बच्चे ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार से कैसे एक ही परिवार के बच्चे जो है वो उन परिवारों से ही एक ही बच्चों का जो है सिलेक्शन हो गया, उन्हीं के नंबर आ गए। कैसे एफएए के जो कम नंबर वाले बच्चे जो है यहाँ पर टॉपर्स हो गए। आखिर ये पूरी कंपैरिजन जो है वो बच्चों द्वारा करके पूरे आरोप जो हैं वो लगाए गए सोशल मीडिया पर। और पिछले कल हमने देखा कि जो बच्चे थे वो प्रेस क्लब पहुंचे और उन्होंने विरोध भी जताया। सोशल मीडिया के सामने आकर न्यूज़ पोर्टल्स पर उन्होंने, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स को उन्होंने अपनी बाइट्स दी, आपत्ति जाहिर की। तो ऐसे में अब एक खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, टीएसएल के हवाले से भी ये खबर जो है वो चलाई गई है। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जुनेद हाशमी, उनके द्वारा भी ये खबर को जो है बड़ी प्रमुखता से अभी इस वक्त चलाया गया कि सरकार जो है इसमें संज्ञान ले रही है और सरकार ने जल्द ही इस पर सरकार एक जो है प्रोब ऑर्डर करने जा रही है, यानी कि एक जांच के लिए एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर जो है सरकार करने जा रही है। तो हालांकि अब कब तक ये जांच के आदेश सरकार देती है ये तो अब देखने वाली बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसमें इंक्वायरी होती है, इसमें जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन पूरे तरीके से होती है, तो क्या कुछ निकल कर वो सामने आएगा। जिस तरह से जो आरोप लगे हैं, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर या फिर हम कहें कि बच्चों द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं, क्या उनको लेकर पूरी ईमानदारी से ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है या फिर एक लीपापोती की जाएगी। क्योंकि अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि एक अखबार जम्मू जॉटिंग, उस अखबार ने तो सीधे तौर पर यह लिखा है कि जो एक इस मामले में जो पेपर बेचा गया है, इस मामले में जो पेपर बेचे गए हैं वो पेपर बेचने वाला एक पुलिस ऑफिसर है, जो लोअर रैंक का पुलिस ऑफिसर है, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका सन इन लॉ जो है वो सभी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। आखिर वो कौन सा पुलिस ऑफिसर है, हालांकि अखबार ने भी उस पुलिस ऑफिसर का नाम अभी तक नहीं छापा है, लेकिन अखबार ने बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी प्रमुखता से हमने देखा है कि फ्रंट पेज पर उस खबर को छापा है और बताया है कि इस पूरे मामले में उस पुलिस ऑफिसर का, जो लोअर रैंक का पुलिस ऑफिसर है, उस पुलिस ऑफिसर ने जो है यहाँ पर पेपर जो है बेचने में पूरी मदद की है। और एक पैरामिलिट्री, रिटायर्ड पैरामिलिट्री का भी जो एक शख्स है, वो उसका भी इसमें रोल जो है वो बताया जा रहा है। अब पूरा मामला क्या है, जब तक ये जांच नहीं होती है तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन कई बार ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए भी, उनके लिए भी ये चीज़ें आसान हो जाती हैं जब मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं, या फिर जो एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ एक धोखा हुआ है, वो भी बोलते हैं। और जो बच्चे लगातार ये बोल रहे थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति उस वक्त हुई जब एक ही परिवार से, और ये 30 से 32 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवारों में से सभी के सभी बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। किसी के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, मतलब इस तरह से जब बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट जो बाहर आया और उनके नंबर भी अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब, 100 के ऊपर ही हैं, 120, 130, 120, 130, मतलब इसी के आसपास वो नंबर्स भी उनके घूम रहे हैं। और दूसरा, एक लाइब्रेरी के लिए कहा जा रहा है कि एक लाइब्रेरी, अखनूर की एक लाइब्रेरी है जहां पर ये 60, उस लाइब्रेरी से 60 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कड़ियाँ जो हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी उन्हें खंगालने के लिए। और दूसरा ये भी है कि बच्चों का काम था एक तरह से लीड देना, एक तरह से एक ऐसा बताना, ऐसी बात सामने लाना कि आपको थोड़ा सा शको शुबा हो और थोड़ी सी आशंका जहां पर लगती है कि हाँ इसमें कुछ इसमें गंध आ रही है हल्की हल्की किसी धांधली की, तो इसमें
आप फिर सरकार जो है इसमें बड़ी गंभीरता से सरकार इसे लेती है और सरकार ने अगर तो इसमें सरकार अब प्रोब ऑर्डर करती है, क्योंकि अब खबर जो है वो सामने आ रही है कि प्रोब ऑर्डर करने जा रही है एलजी सरकार, तो अगर सरकार इसमें प्रोब ऑर्डर करती है तो ईमानदारी से प्रोब होती है, तो फिर देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो आरोप लग रहे हैं, ये जो पैमाने सेट किए गए हैं कि हाँ, अगर इस बच्चे के एफएए के एग्जाम में नंबर कम थे तो इस बच्चे के इस एग्जाम में इतने ज्यादा नंबर कैसे आ गए, आखिर कैसे इस बच्चे के एग्जाम में नंबर जो हैं वो इतने ज्यादा आ गए और ये टॉप कर गया, आखिर ऐसा क्या था, उस सिलेबस में क्या था, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, जो उस पेपर में था वो इसी पेपर में था, इसमें थोड़ा सा अलग था, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं थी। तो ऐसे में कैसे हो गया कि इधर वो बच्चा टॉप कर जाता है, और कैसे हो गया कई इग्नू में जो 11 साल लग गए जिसे ग्रेजुएशन करने में, वो यहाँ पर मतलब क्वालिफाई कर गया। ऐसा कैसे हो गया कि जो लोग यहाँ पर पुलिस में आर्म्ड में नौकरी कर रहे हैं वो यहाँ पर अच्छे खासे नंबर लेके वो क्वालिफाई कर गए। ये जो तमाम चीजें हैं, ये इन्हीं बातों को लेकर आशंका जो है बच्चों ने जताई है, आपत्ति जो है उन्होंने जाहिर की है, और अब तो पेपर ने जो जम्मू जॉटिंग ने जो खबर लगाई है उस खबर ने तो बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि आखिर क्या कोई पुलिस वाला ऑफिसर जो है लोअर रैंक का वाकई में वो इन्वॉल्व है, कौन है वो पुलिस वाला और कौन है वो बच्चे उसके जिसका जिस पुलिस वाले का बेटा बेटी सन इन लॉ जो है वो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, इस रिटन टेस्ट में वो उन्होंने रिटन टेस्ट को पास किया है और अच्छे खासे मार्क्स लिए हैं, क्योंकि उस पुलिस वाले अफसर पर ही और पैरामिलिट्री रिटायर्ड पैरामिलिट्री पर्सनल है जिस पर ये आरोप है कि इन्होंने पेपर बेचने में पूरी मदद जो है, जो रैकेट है वो की है। हालांकि ये जांच के विषय हैं और ये अखबार का हवाले से हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक जब तक सारी चीजें खुल के सामने नहीं आती तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कुछ भी कहने की स्थिति में हम भी नहीं है और ना ही कोई कहा जा सकता है। लेकिन देखा जाता है कि जब भी किसी मामले में धांधली या कुछ ऐसी बात सामने आती है तो पहले इसी तरह से आरोप लगना शुरू होते हैं, और कुछ सॉलिड आरोप, जो सॉलिड एलिगेशंस होते हैं जिसमें थोड़ी सी भी हल्की सी भी 10% भी लगता है कि यहाँ पर सरकार को लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा सही बता रहे हैं कि पैमाना ठीक है, पैमाना ये भी नहीं है कि जिसने पिछले पेपर में नंबर कम लिए तो इस पेपर में उसका नंबर ज्यादा ना आए, ऐसा पैमाना कोई नहीं है। हो सकता है उसने पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, और ये भी हो सकता है कि एक ही परिवार से आ सकते हैं, लेकिन बच्चों का कहना है कि 2 परिवार 3 परिवार 10 परिवार होंगे, लेकिन 30 से 32 परिवार, ऐसे परिवार जिनके सभी के सभी बच्चे हो गए, मतलब ऐसा कैसे हो गया। ये सभी चीजें जो हैं शक की सुई यहीं से सारी मुड़ी थी, और यही से अब देखना यह है कि कब सरकार इसमें प्रोब ऑर्डर करती है। खबर तो आ गई है कि प्रोब ऑर्डर होने वाली है, लेकिन देखना यह होगा कि प्रोब में क्या निकल कर सामने आता है, क्या वो ईमानदारी वाली प्रोब होगी या फिर माता वैष्णो देवी मसाकर जो हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, वैसी प्रोब होगी। जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी जिनकी तय होनी चाहिए थी, आज वो प्राइम पोस्ट पर जम्मू में बैठे हुए हैं। ये आपको इस पर भी नजर रखनी होगी, सरकार को भी इस पर नजर रखनी होगी। ईमानदारी वाली प्रोब होनी चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी वाले जो मासूम श्रद्धालु जिन्होंने 1 जनवरी को जो दर्शन करने पहुंचे थे और 31 दिसंबर रात को जो वहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, और उस प्रोब में सरकार ने मुंह सिल लिया और अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारी थे, जो उस वक्त के तत्कालीन सीईओ थे, उनको प्राइम पोस्ट पे बैठा दिया गया। ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, यहीं के बुद्धिजीवी जम्मू के कर रहे हैं। शेख शकील कई बार उन्होंने बोल दिया कि आखिर ऐसा क्या था उस अधिकारी में, क्या सिर्फ जेकेएस अधिकारी ही की जिम्मेदारी थी, सीईओ की सबसे पहले जिम्मेदारी कोई तय नहीं होती थी। ये सारी चीजें हैं, और इस प्रोब में भी ईमानदारी वाली प्रोब अगर होती है तो हो सकता है कुछ निकलकर सामने आए। फिलहाल अब नजर यही है कि सरकार कब तक प्रोब का ऑर्डर जो है वो सामने आता है और क्या कुछ इसमें प्रोब में निकल कर आता है, क्या वाकई में पैसा चला है, वाकई में पेपर लीक हुआ है, वाकई में फेवरेटिज्म जो है इसमें हुआ है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।